नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बड़वानी से बड़ी खबर की, जहां बड़वानी में बारिश से बिगड़े हालात। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। सूखे नदी नालों में बारिश से उफान पर पहाड़ी क्षेत्र बोकराटा में बिगड़े हालात। आप ये देखिए कि जब भी बारिश ज्यादा होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है और इस वजह से हालात भी बिगड़े हुए हैं। बड़वानी से बड़ी खबर है, बारिश से पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। सूखी नदी नालों में बारिश से उफान है और पहाड़ी क्षेत्र बोकराटा में हालात बिगड़े हुए हैं। तो कई जगह देखा जाता है कि पानी का अचानक से बहाव तेज हो जाता है, जल भराव हो जाता है। सूखे नदी नालों में बारिश से उफान पर नदी नाले हैं और आप ये भी देखिए कि जिन इलाके, जो निचले इलाके हैं, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बड़वानी से, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि पानी का बहाव अचानक से काफी तेज हो गया है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तो बड़वानी से खबर है, आप ये देखिए कि लगातार जो बारिश हो रही है, जब ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। जो नदी नाले सूखे होते हैं वहां पर भी पानी भर जाता है और बारिश के पानी की वजह से निचले इलाकों में काफी दिक्कतें होती है। पहाड़ी क्षेत्र के बोकराटा में इसका सबसे ज्यादा असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो खबर बड़वानी से है, सूखे नदी नालों में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और इसकी वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। और संवाददाता पंकज शुक्ला जुड़ गए। पंकज, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से देखा गया कि पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है इस दौरान? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिख रहा है रीनू की इतने तेज बारिश है और जो पहाड़ी नदी नाले इतने ज्यादा उफान पर हैं कि हम साफ तौर से देख सकते हैं कि पुल पुलिया भी जो हैं पूरे तरीके से पानी की जद में आ चुके हैं और पुल पुलिया डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक बड़ी समस्या है पहाड़ी क्षेत्रों में कि कई बार ग्रामीण लोग घिर जाते हैं, समय पर उपचार के लिए कहीं पहुंचना रहता है, पहुंच नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी नदी नाले अचानक उफान पर आते हैं। ऐसे में कई बार उस नदी नाले को पार करते समय ग्रामीण लोग जो है हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन अभी एक ये खबर अच्छी है कि जिस समय ये नदी नाले उफान पर आए उस समय उस नदी नालों को कोई पार नहीं कर रहा था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि और धनहानि की अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है रीनू। जी बिल्कुल, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ रास्ते भी इससे प्रभावित होते हैं पंकज, और साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि जितनी तेजी का जो बहाव हम देख पा रहे हैं, इसमें पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह रही है, काफी नुकसान भी होता है, सड़क मार्ग बाधित होता है इससे। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है रीनू की जब कभी इस तरीके के बाढ़ के हालात बनते हैं तो पुल पुलिया कई बार जो है धराशायी भी हो जाते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि उस दृश्यों में साफ नजर आ रहा है कि पहाड़ी मिट्टी जो बह करके आ रही, तो कई बार भूस्खलन जैसी स्थितियां भी बनती है। और हम देख सकते हैं कि चोरल नदी में जिस तरीके से लोग नहाते हैं और अचानक बाढ़ का पानी आता है और उसमें बह जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और न्यूज 18 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि जब भी ऐसे नदी नालों से वो पार कर रहे हो या वहां पर नहा रहे हो तो इन बातों की सतर्कता जरूर रखें कि कहीं उस छोटी सी घटना के पीछे जान से हाथ ना धोना पड़े। रीनू, प्राकृतिक हलचल है, अचानक से पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे पंकज कि हमने अक्सर देखा है कि मिट्टी का कटाव यदि होता है तो आसपास के जो छोटे इलाके होते हैं, जो रहवासी इलाके होते हैं, वो काफी प्रभावित होते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा कोई इलाका है क्या जो इससे प्रभावित होगा? नहीं, फिलहाल रीनू इस तरीके का कुछ भी जो है सामने नहीं आया है कि कहीं कोई रहवासी या कोई ग्रामीण इलाका प्रभावित हुआ। हालांकि ग्रामीण इलाकों से सटी हुई नदी नालों में ये जो है बाढ़ देखने को मिली है, लेकिन ये और ज्यादा मात्रा में अगर बढ़ती तो इस नदी से सटे हुए जो ग्रामीणों के घर हैं वो कहीं न कहीं इसकी जद में आ सकते थे। जी, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना होगा पंकज कि जब ये मालूम है सरकार को, प्रशासन को, कि पहाड़ों से पानी इकट्ठा आता है, अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है, तो इसका कोई रूट तय नहीं है क्या? कहीं से भी पानी भर जाता है, कहीं भी भर जाता है? रीनू, जिस तरीके से देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब जिस तरीके से यहाँ पर अचानक पानी जो आता हुआ दिख रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं बादल फट गया है,
और एकदम से इतना जो पानी है वो नदी नालों में उफान पर है। हालांकि प्रशासन हर तरीके के प्रयास करता है, लेकिन चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और ग्रामीण जो है वो जहाँ पर उनकी खेती होती है वहीं पर वो अपना मकान बना लेते हैं। ऐसे में कई बार जो है इस तरीके के नदी नालों के आसपास रहने से उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। रीनू जी, बोकराटा का ये पूरा मामला सामने आया, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं पंकज, और वाकई में थोड़ा सा दिल भी ठहर सा जाता है ये तस्वीरें देखकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो कि न जाने कितना ज्यादा पानी है और कितनी बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। जाहिर सी बात है इस रास्ते से जिन लोगों को आना जाना होगा, या फिर यूं कहें कि जो दूर का सफर तय करके इस रास्ते से निकलने वाले होंगे, उनके लिए तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है रीनू की जिस तरीके से अचानक पानी आया और मिट्टी का कटाव उसमें साफ नजर आ रहा है कि साफ पानी नहीं है, वो पूरा मिट्टी से, या हम इसे एक शब्दों में अगर बोलें कि गारा जो होता है, मिट्टी और पानी मिल करके जो दिखता है, वो दृश्यों में तो यही नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी है और उसमें मिट्टी का कटाव होकर भी पहाड़ी क्षेत्र से आया है। तो ये एक बड़ी घटना से बच तो गए हैं, लेकिन क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इतने संसाधन नहीं होते हैं जिससे कि ग्रामीण जो है इन समस्याओं से निजात पा सके, तो प्रशासन को यहाँ पर एक बात जरूर है कि ऐसे इलाकों को चिन्हित करके और एक ऐसा प्लान तैयार किया जाना चाहिए जिससे ऐसे बारिश के समय में उन्हें व्यवधान उत्पन्न ना हो। जी बिल्कुल, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ऐसी घटनाएं आम बात मानी जाती हैं, लेकिन बात वही है कि यदि किसी एक की भी जान जाती है पंकज, तो ऐसी घटनाओं पर रोक जितनी लग सकती है लगाना चाहिए। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो सूखे नदी नाले होते हैं वहां पर पानी भर गया है, जो लंबे समय तक नाले जाम रहते हैं वहां से गंदा पानी निकलता है, पूरा कचरा निकलता है और उसके बाद पानी का बहाव तेज हो जाता है। एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं पंकज, अभी जो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, पुल है, पुल के नीचे से ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ये नाला है या फिर कोई नदी है जहां से बहुत गंदा पानी निकल रहा है, और ये भी समझा जाता है कि जो गंदा पानी होता है वो भी मिश्रित होता है और इससे काफी बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है। पंकज जी बिल्कुल रीनू, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि इन नदी नालों में अचानक पानी आता है। हालांकि साल भर ये पानी इस तरीके से बना नहीं रहता है, लेकिन ये है कि जो ग्रामीण इलाकों का जो गंदा पानी होता है वो इन्हीं नदी नालों में छोड़ा जाता है। तो गंदगी जो है ये वहां पर फैलना स्वाभाविक सी बात है कि ग्रामीण इलाकों से ऐसी बारिश के बाद में लोगों के ज्यादा बीमार होने की खबरें आती रहती हैं, और इसको लेकर के प्रशासन कैंप भी लगाता है, जगह जगह दवा का छिड़काव भी करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो सब नाकाफी होता है। और इसमें ये भी एक बात आती है कि जिस तरीके से पंचायतों में और ग्रामीण इलाकों में जो सरपंच सचिवों के द्वारा जो कारगर कदम उठाना चाहिए, जो जन जागृति लाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। एक बात और पंकज, जो अभी हम तस्वीरें हाल ही में देख रहे हैं, वहां पर पुल बना हुआ है, आसपास घर भी बने हुए हैं और पुल के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि कितना तेज बहाव है। यदि इस तरीके से लोग पहुंचेंगे देखने और दूसरी तरफ से पानी का तेज बहाव उनके ऊपर भी आकर पड़ रहा है, ऐसे में तो लोगों की जान पर बनाती है, फिर जिम्मेदारी हो जाती है प्रशासन की, जिला प्रशासन की। बिल्कुल रीनू, ये कोई पहली मर्तबा नहीं, हम कई बार दृश्यों में ये सब चीजें देखते ही रहते हैं कि लोग पुलिया पर खड़े हैं और पुलिया अचानक धंस जाती है, या पुलिया के ऊपर अचानक पानी भर जाता है और लोग फंस जाते हैं। हम कई बार ये देख चुके और हमारे न्यूज़ 18 के माध्यम से भी दिखाया गया, कई बार सेना को रेस्क्यू करना पड़ता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करना पड़ता है। तो लोग जानबूझ के वहां पर सेल्फी लेना या इस तरीके के अपने आप को जांबाज दिखाने के चक्कर में रहते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का फिर वो शिकार होते हैं। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि ऐसा ये कोई क्रांतिकारी काम नहीं है कि आप उफनते नाले के बीच में जाके सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इससे आपकी जान भी जा सकती है। और जिम्मेदारी जब जिला प्रशासन की होती है तो वाकई में काफी दुखद भी होता है, क्योंकि आप खुद लापरवाही कर रहे होते हैं और यहाँ पर दूसरे के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। पंकज, एक बात और है, ये जो बारिश हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि लगातार अभी और बारिश होगी? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि यदि और बारिश होती है तो शायद हालात काबू से बाहर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ पर जब बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी रहता है। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भले हमें पानी देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी शहर में हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे हैं कि साफ तौर से कि कितनी ज्यादा भारी मात्रा में बारिश हो रही है, और यही कारण है कि नदी नाले इतने उफान पर है। तो ये फिलहाल ये कहना
मुश्किल है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश कम, पहाड़ी इलाके ही ऐसे होते हैं जहां पर बहुतायत जो है बारिश देखने को मिलती है। रीनू, तो क्या अभी और भी बारिश के आसार हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग बता रहा है क्षेत्र में अब जो है दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और बारिश जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर अपना रंग दिखाती नजर आ रही है। रीनू जी बिल्कुल, आसपास के क्षेत्र में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये आसपास के इलाकों की ही तस्वीरें हैं जहां पर तेज बारिश के चलते पहाड़ से मिट्टी धंसी है नीचे और मिट्टी के साथ पूरा पानी बहकर जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये 2 तस्वीरें न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और आपको एहतियात बरतनी है, बिल्कुल भी पानी के तेज बहाव के पास नहीं जाना है। अगली खबर है, छिंदवाड़ा में 2 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। गोरैया में तेज बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। शहर में कुछ ही घंटे में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है और सड़कों पर पानी भर गया। पानी के तेज बहाव में जेसीबी मशीन तक बहने लगी। तो आप देखिए कि पानी का बहाव कितना तेज है कि यहाँ पर जेसीबी जैसी भारी मशीन जो न जाने कितने कुंटलों की होती है वो मशीन यदि बहने लगी है तो पानी के बहाव में इंसान कैसे ठहर पाएगा ये भी समझना होगा। तेज बहाव में जो कई छोटे वाहन थे वो भी बह गए और जेसीबी मशीन भी यहाँ पर बहने लगी। संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, कुछ ही घंटों की बारिश में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है और देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में कि जेसीबी मशीन भी इसके बहाव में बहने लगी। देखिए ये हालात पिछले 2 दिनों से बन रहे हैं। रुक रुक के बारिश हो रही है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बारिश होती है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है, बहाव इतना तेज होता है कि काफी कुछ बहने लगता है। ये हम हालात पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। कल भी ऐसा ही मामला सामने आया जब गोरैया में एक जेसीबी मशीन को बहते देखा गया। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद जेसीबी मशीन रुक गई थी, लेकिन पूरे शहर को इस बारिश ने तरबतर कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया था, नदी नाले भी उफान पर आ गए थे। जी रीनू। जी बिल्कुल, और साथ ही राजेश, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वाकई में बहुत ही भयावह ये तस्वीरें हैं क्योंकि जो पानी बह रहा है आसपास रहवासी इलाका भी है और इसके चलते कोई जान माल का नुकसान भी हो सकता है। देखिए कई घरों में पानी भरा है जहां पर माल का जरूर नुकसान हुआ, जान के नुकसान होने की खबर नहीं है। जहां तक कुछ आसपास के गांव में 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की खबर आई थी, उसमें से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इसके अलावा जो बारिश के हाल है उसमें अगर देखा जाए तो शहर के जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से घरों में पानी भर गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। रात से लोग परेशान हैं, अभी भी ये हालात है कि लोगों के घरों से पानी निकालना मुश्किल हो रहा है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं राजेश की पहली दफा है कि बारिश हो रही है और बारिश के चलते पानी भर गया। ऐसी अव्यवस्थाएं माफ कीजिएगा, ऐसी अव्यवस्थाएं हर बार देखने को मिलती हैं। हर बार लोगों के घरों में पानी भर जाता है। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं? क्या ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कर पाना इतना मुश्किल है जिला प्रशासन के लिए, निगम प्रशासन के लिए कि हर बार वैसे हालातों से जूझना पड़ता है लेकिन नदी नाले साफ नहीं होते हैं? जी रेनू, देखिए ये अमूमन हर साल हर वर्ष ये स्थिति देखने को मिलती है। जब पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर घरों में पानी चला जाता है, निचली बस्तियां खास तौर पर प्रभावित होती हैं और हर बार लोगों की ये शिकायत होती है कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय कह लीजिए कि नगर निगम का अमला कहीं ना कहीं इसमें असफल होता है। पानी बारिश रुक जाने के बाद इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि लगातार ये हालात बनते हैं। नदी नालों में भी यही स्थिति होती है। पास में जो आसपास छोटी छोटी नदियां हैं वो जब भर जाती है तो उसका पानी भी बहाव से घर में चला आता है। ये स्थिति जिले के कुछ अन्य विकास खंडों में भी देखने को मिलती है और अमूमन हर साल ये स्थिति देखने को मिल रही है और इस बार भी यही हालात बन रहे हैं। प्रशासन ने पिछले वर्षों में जो स्थिति बनी थी उससे सबक नहीं लिया और इसका ये खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे रायसेन से बड़ी खबर की, जहां कच्चा मकान गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। यहां पर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिरी। इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 4 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। सिलवानी थाना क्षेत्र के चंदन पिपरिया का ये पूरा मामला सामने आया है। परिवार के व्यक्ति अपने घर में बैठे हुए थे और वहाँ पर तेज बारिश हो रही है और उन्हीं के घर की एक दीवार है जो निर्माणाधीन थी, वो परिवार के ऊपर गिर गई दीवार, जिससे उसमें अभी 4 बच्चों की उसमें डेथ हो गई है और उसमें 3-4 अभी घायल हैं। पुलिस मौके पे पहुंच गई है
और घायलों को, मृतकों को अस्पताल ला के भर्ती किया है। यहाँ पे तहसीलदार साहब की जाएगी, सभी लोग उपस्थित हैं, जो वैधानिक कार्रवाई है वो सब की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, जहां सीएम ने रायसेन में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से नाराज हुए और हादसे पर उन्होंने काफी दुख भी जताया है। अमूल्य जिंदगियों के असामयिक निधन का दुखद समाचार मिला। सीएम ने दुख व्यक्त करते हुए लिखा है, सीएम शिवराज ने परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की है। तो मुख्यमंत्री काफी दुख है उस पूरे घटनाक्रम पर। उन्होंने ट्वीट किया, शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। बड़ी खबर रायसेन से। और इंदौर से खबर है, जहां 2 सराफा व्यापारियों में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू हुई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर मारपीट हुई है। तो देखिए, इसका वीडियो सामने आया है। 2 सराफा व्यापारियों के बीच में मारपीट हुई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गए दोनों सराफा व्यापारी। सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई। और संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, ऐसा क्या हुआ कि दोनों सराफा व्यापारी एक दूसरे को लात घूंसों से मारने लगे? जी हाँ, बिल्कुल रीनू, ये इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ एक मामूली बात पर, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर दोनों पक्षों का आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। जमकर मारपीट जो हुई, उसकी पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बहरहाल इसमें एक व्यापारी की गंभीर होने की जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। चूंकि सराफा ये पूरा बाजार है, यहाँ पे अक्सर प्रतिस्पर्धा के चलते इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते व्यापारी आपस में एक दूसरे के ग्राहकों को बुलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। लिहाजा यही वजह विवाद की वजह बनती है। जी, और अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो विवाद होता है ये कई बार एक दूसरे की जान पर भी बनाता है। जिस तरीके से मारपीट हो रही है, यदि इनको रोका ना जाए तो एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो सकते हैं। विकास, ये तो बिल्कुल, विवाद किसी भी तरह का हो, विवाद अक्सर बड़ा ही होता है। और ये जो जिस प्रकार से वीडियो में नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, इसके बाद भी दोनों लोगों में झड़प हुई है। और जानकारी है कि इसमें एक व्यापारी को गंभीर चोटें आई है, उनका इलाज चल रहा है, और जबकि दूसरा जो है उसे मामूली चोटें आई है। अगर जिस प्रकार से आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस तरह की कोई नियमावली क्यों नहीं बनाई जाती, ताकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ना हो, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण के साथ सभी का व्यापार हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो 2 सराफा व्यापारियों के बीच मारपीट हुई है। एक दूसरे के ग्राहकों को बुलाने के चलते ये विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को लात घूंसों से मारने के लिए आमादा हो गए दोनों व्यापारी। खबर बिलासपुर से है, जहां पर ट्रेन की टक्कर से रेल अधिकारी की मौत का मामला सामने आया। एसएजी स्तर की 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। ऑपरेटिंग इंजीनियर विभाग के अधिकारी करेंगे जांच। जांच में इलेक्ट्रिक विभाग के अधिकारी भी शामिल। 3 दिन पहले मिला था योगेंद्र सिंह भाटी का शव। अमलाई रेलवे स्टेशन के पास मिला था एरिया रेल मैनेजर का शव। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन की टक्कर से रेल अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर से खबर है, पोर्न वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार हुआ। इंटरनेट पर अपलोड किया था चाइल्ड पोर्न वीडियो। पचपेड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। एनसीआरबी की सूचना के बाद केस दर्ज किया गया है। तो चाइल्ड पोर्न वीडियो अपलोड करने के चलते आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर है बिलासपुर से। तो पचपेड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीआरबी की सूचना के बाद केस दर्ज किया गया। खबर इंदौर से, जहां ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने युवकों से ठगी की है। माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियाई शख्स से युवकों ने ठगी की। फोन कंपनी का मैनेजर बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एप्लीकेशन अपलोड करवाने के नाम पर ठगी की गई। ठगी का शिकार हुआ ब्रेन कैंसर का मरीज है और सोशल मीडिया के जरिए एमपी पुलिस से गुहार लगाया। पीड़ित ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने गुहार लगाई है। डीजीपी, कमिश्नर, इंदौर क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को शिकायत की गई। बड़े अफसरों ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं,
इंदौर से, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई शख्स से युवकों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फोन कंपनी का मैनेजर बनकर ठगी की गई। एप्लीकेशन अपलोड करवाने के नाम पर ठगी की गई। ठगी का शिकार हुआ ब्रेन कैंसर का मरीज और सोशल मीडिया के जरिए ऑस्ट्रेलियाई युवक ने एमपी पुलिस से गुहार लगाई है। डीजीपी, कमिश्नर इंदौर, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को शिकायत की। बड़े अफसरों ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।